Today our topic is chapter 12, that is area related to circles, and today we have to start with exercise 12.3. सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स गिवन होगी और आपको शेडेड पोर्शन गिवन होगा, उसका आपको एरिया फाइंड करना है. फॉर्मूलाज वही है, कोई डिफरेंट इसमें फॉर्मूले यूज नहीं होंगे. सारे कंसेप्चुअल जो भी नॉलेज है आपकी वो सब यूज हो जाएगी यहाँ पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if PQ equals to 24 centimeter, PR equals to 7 centimeter and O is the center of the circle. तो इन क्वेश्चंस में जनरली आपको फिगर गिवन होगी और फिर आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. तो ये हमारी फिगर गिवन है, ये जो पिंक कलर में हाईलाइट है दैट इज योर शेडेड पोर्शन. इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और ये PR है, ये PQ है और ये RQ है. ये सब हमें गिवन है. अब सबसे पहले तो क्या लिखना है, जो जो ऑब्जर्वेशन है वो आप लिख सकते हो. क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्यू आर हमारे पास क्या है, डायामीटर है. ठीक है, साथ में पी आर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है. पी क्यू कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर है. अब क्यू आर डायामीटर है, दिस इम्प्लाइज इट फॉर्म्स अ सेमी सर्कल. तो जो नीचे वाला पार्ट है या ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, सेमी सर्कल बन रहा है. अब देखते हैं कि हमें शेडेड पोर्शन फाइंड कैसे करना है. देखो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है. सेगमेंट हम कैसे निकालते थे, सेक्टर गिवन होता था या सेक्टर हम खुद बनाते थे और फिर सेगमेंट फाइंड करते थे. बट यहाँ पे सेक्टर बनाना, सेक्टर का एरिया फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर रखनी है इसमें आपको. अगर मैं आर क्यू की बात करूँ तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है. सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा. ठीक है, यही मुझे करना है. सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सेमी सर्कल आ जाएगा. यहाँ जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये इतना एडजेसेंट है यहाँ पे कि यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है. ठीक है, पी और आर इतना एडजेसेंट लाइन आ रही है कि यहाँ पे कोई गैप नहीं बचता. तो यहाँ से जो पी आर लाइन आई, यहाँ पी क्यू लाइन आई और यहाँ आर क्यू लाइन आई, इन तीनों लाइनों से एक ट्राइंगल बन रहा है. तो पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्राइंगल हटा दूँ तो मेरा ये शेडेड पार्ट आ जाएगा. और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी रहेगा सेक्टर की बजाय, क्योंकि सेक्टर में रेडियस चाहिए, रेडियस हमें नहीं गिवन है. अब बात आती है ट्राइंगल के एरिया की. अब ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें देखो ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है. अगर मेरे को रेडियस पता होती तो तीनों साइड आ जाती, फाइंड कर लेते, नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कौन सी, कि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो वहाँ से ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. तो इट फॉर्म्स अ सेमी सर्कल. यहाँ पे फिर लिखा, वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज a right angle, is a right angle. अब राइट एंगल है तो कितना होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो ये एंगल कितना बन गया मेरा, 90 डिग्री. 90 डिग्री बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, बेस और हाइट का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें पी क्यू भी गिवन है, हमें पी आर भी गिवन है. ठीक है, क्यू आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से और क्यू आर को फाइंड करेंगे. अब क्यू आर फाइंड करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ 90 आ गया तो हम एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो तो हम सीधा निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे आ जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और जब हमें 90 पता है तो हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो हमें क्यू आर की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी आगे देखते हैं. पहले ये फाइंड आउट करते हैं, फिर समझ आ जाएगा कि हमें क्यों फाइंड आउट करना पड़ा. अब हाफ इंटू बेस मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे, पी क्यू, और परपेंडिकुलर क्या बना हमारा, पी आर. ठीक है, सो हाफ इंटू 24 इंटू 7, तो यहाँ से आया 12 इंटू 7 यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. सेमी सर्कल के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस कहाँ से आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर क्यू फाइंड करना पड़ेगा. आर क्यू फाइंड करके उसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी. तो अब आर क्यू कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए हमें ज़रूरत थी क्यू आर फाइंड करने की. यहाँ पे लिखते हैं, नाउ इन राइट ट्राइंगल
पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये कितना बना, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके आया 576 प्लस 49 दैट इज 625। तो यहाँ से क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्यू आर 25 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू 25/2 सेंटीमीटर। यहीं तक छोड़ते हैं। फिर आया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, बट हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर क्या है 25/2, 25/2। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको इजीली। तो यहाँ से आ जाएगा 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, जो हमारा शेडेड पोर्शन है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू, दैट इज 6875/28 माइनस 84। अब देखो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, ये आपकी मर्जी, आपको लग रहा है 2 से कट होके लिख सकते हैं तो आप वो सारी चीज़ें भी प्रोसीड कर सकते हो। इट टोटली अप टू यू कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं 84 28, तो हमारे पास आया 6875 माइनस 84 इंटू 28/28। दिस इज 6875 माइनस 2352/28 और ये सॉल्व करके कुछ आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लगता है कैंसिल आउट हो रहा है तो करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन से यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ 2 concentric सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो ये आपके पास जो दिख रहा है, दिस इज योर फिगर, ये हमारा फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड सर्कल, कंसेंट्रिक है मतलब सेम सेंटर है, और यहाँ से ये हमारा सेक्टर फॉर्म हो रहा है। एक सेक्टर इसके लिए बन रहा है, एक सेक्टर बड़े वाले सर्कल के लिए। साथ में क्या बोल रखा है, यहाँ पे 40 डिग्री हमारे पास एंगल दे रखा है और ये नेमिंग दे रखी है। जो पिंक में हमारे पास दिख रहा है दैट इज द शेडेड रीजन, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, क्लियरली हमें गिवन है और दिख रहा है फिगर में। अगर बड़े वाले सेक्टर में से मैं ये छोटे वाला सेक्टर हटा दूं तो ये पार्ट बच जाएगा, और सेक्टर का एरिया तो आ ही सकता है क्योंकि रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन प्रोसीड कैसे होगा। तो लिखें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, जो बड़े वाला सेक्टर है उसका एरिया निकालते हैं BOD। चलो छोटे वाला लिख दिया मैंने, तो वही निकाल लेते हैं। तो अब BOD का एरिया फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारे पास आएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, जैसे भी कंफर्टेबल लगता है आपको सॉल्व करो। 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कुछ सॉल्व करके। फिर आ जाते हैं सेकेंड में, एरिया ऑफ जो भी हमारा ग्रेटर वाला सेक्टर है उसका नेम दिया एरिया ऑफ सेक्टर AOC। इसका एरिया क्या होगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है सेम 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री स्क्वायर। पाई इज 22/7 एंड आर इज 14 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके आया 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड पार्ट कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो यही लिखना है नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू
एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा ग्रेटर में से, तो यहाँ से आया 616/9 माइनस 154/9, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया 462/9। कुछ कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, अदरवाइज वहीं पे छोड़ सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट वही है सबकी कि हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर। अब इसमें कोई भी स्क्वायर आपको दे रखा है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो ये देखो फिगर में, तो ये साइड है ये भी 14, ये साइड है ये भी 14, तो ये आपको दिख रहा है ये जो साइड है ये सेमी सर्कल का डायमीटर भी बन रहा है। तो साइड 14 है तो रेडियस भी आ जाएगी वहाँ से। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, तो ये दोनों क्या हैं, इसमें सेमी सर्कल है। ये आपको स्क्वायर दे रखा है और ये आपको सेमी सर्कल दे रखा है। अब आप खुद देखो, शेडेड पार्ट जो कि वाइट में आपको दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, टोटल स्क्वायर के एरिया में से, ये टोटल स्क्वायर है, इसमें से फर्स्ट सेमी सर्कल और सेकेंड सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, और यही हमारा शेडेड पोर्शन है, यही पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 14, सो 14 स्क्वायर, 14 14 256, और ये आ गया 2 सेंटीमीटर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं सेमी सर्कल के लिए। फ्रॉम फिगर आपको क्या दिख रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स और दोनों सर्कल्स का नाम लिख देते हैं APD एंड BPC। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स, यहाँ पे आ गया 196। अब देखो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी बनेगी हमारे पास, 14/2 यानी कि 7 आ जाएगी। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू हाफ पाई r स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू पाई इज 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक 7 से एक 7 कट होगा और ये 11, तो ये बन गया हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये तो एक सेमी सर्कल का एरिया है, तो लास्ट में ये लिखेंगे यहाँ पे, नाउ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू, शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, नेम क्या है सेमी सर्कल के, APD, ये है APD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल का नाम क्या है, BPC। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया था 196 माइनस 77 माइनस 77। ये तो आ गया हमारा जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था, जो अप्लाई करना था। सब्ट्रैक्ट करके आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमारे पास शेडेड रीजन कौन सा है यहाँ पे, वो फिगर में देखते हैं। व्हेन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो ये हमारी फिगर है, इसमें ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल, और ये हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर का नेम है O। अब बोला है यहाँ पे कि हमारे जो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड है 12, तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। साथ में क्या बोला है, व्हेन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 है,
तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये O, इसको नेम दे रखा है A एंड दिस इज B। ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ में क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी 6 लेंथ है, तो इधर भी 6 लेंथ होगी, ये गिवन है। हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। आप खुद देखो इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा बन रहा है, पूरा सर्कल और पूरा ट्राइंगल। बस एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, वो ये है कि जो हमारा ये ट्राइंगल वाला पार्ट है, देखो ये ट्राइंगल का ये वाला पार्ट है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार सर्कल के साथ भी आ गया और एक बार ट्राइंगल के साथ भी आ गया। तो आपकी मर्जी है इस एक पार्ट को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो। ट्राइंगल का एरिया इजीली आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर्कल का एरिया इजीली आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। ये वाला जो पार्ट है ये बन रहा है सेक्टर, ठीक है, सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एक सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस ये ऑब्जर्वेशन है कि क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यही लिखती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या, ताकि आगे प्रोसीड करने में इजी रहे। इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नेम दे देते हैं यहाँ से ओ, इधर डी सी लिख देती हूँ मैं, सी और ये डी, ओ सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है कि ये चीज़ कैसे आई है। अब 1 बाय 1 प्रोसीड करते हैं। सबसे फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे आएगा, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पाई कितना है 22/7, और इधर रेडियस कितनी दे रखी है हमें 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पाई आर स्क्वायर। सारी कैलकुलेशन एक ही बार करेंगे, मैं सिर्फ पहले फॉर्मूले लिख रही हूँ। सेकेंड हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी कैसे फाइंड करेंगे, पहले सारी चीज़ें लिखते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore all angles equals to 60 डिग्री। दिस implies angle O equals to 60 डिग्री। एक चीज़ हमें पता चली, therefore थीटा equals to 60 डिग्री। क्लियर। आर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हुआ 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 एंड आर इज 6 इंटू 6। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, और जो भी आएगा वो लास्ट में एक बार सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और साथ में मैंने लिख दिया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ से आया √3/4, और साइड कितनी है 12 स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 3 12, तो ये आ गया 36√3। ये जो भी आए इनको कैलकुलेट करके हमने लिख दिया। यही 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। अब आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। मैं उसको फर्स्ट नेम दे देती हूँ जो सबसे ऊपर लिखा था, दिस इज 1/1 एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको खुद से याद होनी चाहिए 1.73 है। यहाँ से तो एलसीएम लिया, ये 792 माइनस 132 प्लस में 36, और इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1.73 तक आप ले लो, 2 डेसिमल्स तक सफिशिएंट है। यहाँ से आए सब्ट्रैक्ट करके 0 6 6/7 प्लस अब
ये आया हमारे पास 62.28। तो आप जैसे चाहो जैसे भी सॉल्व करके इसको आंसर लिख सकते हो फाइनल फॉर्मेट में, जो भी आंसर आप लिखना चाहो। यहाँ पे छोड़ना चाहो तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जहाँ पे आप √3 की वैल्यू नहीं पुट करना चाह रहे। इन क्वेश्चंस में आपके लास्ट में कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आप जैसे कैलकुलेट करना चाहते हो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते। तो लास्ट में सॉल्व करके कुछ हमारे पास आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट आपके ऊपर है। द मेन कंसर्न इज अबाउट द शेडेड पार्ट की शेडेड रीजन होगा क्या, वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।